Hey guys, so today we will learn or discuss a few important questions related to class 6 साइंस। और अगर आप लोगों ने इन एग्जाम्स के बारे में सुना होगा या अप्लाई किया होगा तो आप सब अवेयर होंगे दैट आपकी क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस है दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट सिलेबस अपलोडेड बाय HPRCA फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि और इन क्लासेस के साइंस से रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकें। सो टुडे वी विल डिस्कस all important questions related to the class 6. So let us start with question number 1. Question number 1 is which nutrient gives energy to the body? So carbohydrates होते हैं they are primary source of energy in our body. ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होंगे देन फैट्स दे आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन है ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन इंडिकेट। सो आयोडीन जो टेस्ट होता है ये आपका स्टार्च की प्रेजेंस को शो करने के लिए किया जाता है। तो स्टार्च किस में, फॉर एग्जांपल आपका जो पोटैटो होता है, पोटैटो के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। सो अगर हम पोटैटो की स्लाइस के ऊपर हल्का सा आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप करेंगे तो उसका कलर ब्लूइश डार्क ब्लैक हो जाता है। दैट मीन्स पोटैटो हैज़ स्टार्च इन इट। नेक्स्ट, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर गुड आई साइट। तो आई साइट के लिए विटामिन ए सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी से हमारे को कलर ब्लाइंडनेस डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन सी, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये खट्टे फ्रूट से मिलती है। विटामिन डी हमारे को सनलाइट से हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है, इसका स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसके थ्रू विटामिन डी सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट, ग्रीजी स्पॉट ऑन द पेपर शोज। अगर किसी कागज के ऊपर आपको ग्रीजी स्पॉट दिख रहा है तो वो क्या शो करता है, वो इनमें से आपका फैट को शो करता है। आपने देखा होगा ऑयल या फैट कागज के ऊपर लग जाता है तो हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट टाइप या ग्रीजी टाइप हो जाता है। नेक्स्ट, एनीमिया इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ। एनीमिया एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, खून की कमी जब हो जाती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो जब हमें आयरन की कमी हो जाती है तो प्रॉपरली हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसके कारण बॉडी में खून की कमी हो जाती है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन, सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड। सो इट इज सिंपल वन, मटेरियल बोलते हैं उनको। नेक्स्ट, विच इज लस्टर। तो शाइन या लस्टर किस में होती है, तो मेटल जो होते हैं दे आर लस्टर्स इन नेचर। इनमें से आपका मेटल ही आएगा। बटर पेपर इज, सो बटर पेपर जैसे अभी बताया था आपको, किसी कागज के ऊपर अगर बटर लगाते हैं तो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट या शाइनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसल्यूसेंट। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल फॉर एग्जांपल ग्लास, तो उसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सेकंड आता है आपका ट्रांसल्यूसेंट, जैसे पेपर जिस पे बटर लगाओ तो उसके थ्रू हमको लाइट प्रॉपर नहीं दिखेगा लेकिन ब्लरी सा दिख जाएगा, लाइट थोड़ी बहुत उसके थ्रू पास हो सकती है तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। थर्ड आता है ओपेक। ओपेक लाइक अ ब्रिक वॉल या दीवार है आपकी, उसकी दूसरी साइड हम देख नहीं पाएंगे तो उसको हम बोलते हैं ओपेक, जिसके थ्रू लाइट क्रॉस नहीं कर पाती। नेक्स्ट, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनमें से कौन सा, शुगर सॉल्व डिजॉल्व हो जाती है, सॉल्ट भी हो जाएगा, ग्लूकोज भी हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका सैंड। रेत को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। नेक्स्ट, विच विल फ्लोट ऑन वाटर। तो इनमें से पानी के ऊपर कौन सा तैरेगा, तो इट विल बी वुडन पीस। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लकड़ी का पीस होता है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी जिसके कारण वो पानी के ऊपर इजीली तैर जाता है। नेक्स्ट, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन बाय। तो जो अनाज होता है उससे जो हस्क होता है उसको सेपरेट करने के लिए पता ही है सबको, विनोइंग हवा का यूज़ करते हैं हम, तो उससे वो सेपरेट हो जाता है, इसको हम विनोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट इज obtained फ्रॉम सी वाटर बाय। तो सॉल्ट नमक हमें पता है समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है, तो उसके लिए करते क्या है, उसके लिए की जाती है वेपोरेशन। तो समुद्र के पानी को छोटे छोटे पार्ट्स में इकट्ठा किया जाता है, उसके कारण उसको वेपरेट होने दिया जाता है वहाँ पे। तो पानी जब छोटे छोटे वेपर्स में चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ई वेपोरेशन। नेक्स्ट, टी लीव्स आर सेपरेटेड बाय, सो दे आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो चाय बनाते हैं हम उसको फिल्टर करके टी लीव्स को अलग कर लेते हैं, चाय को अलग कर लेते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। तो मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं चर्निंग। नेक्स्ट वन, हैवियर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम इन। तो किस में होंगे, दे विल सेटल इन केस ऑफ द सेडिमेंटेशन। तो जो प्रोसेस होता है, मान लो आपने बीकर के अंदर
वाटर लिया, उसमें रेत डाल दी, उसको मिक्स करते रहे करते जैसे आप छोड़ेंगे तो उसके नीचे जो लार्जर साइज के रेत के पार्टिकल होते हैं सैंड के, वो बैठ जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जिसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल डाउन। नेक्स्ट, द प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स आर, तो उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। हर्ब्स। नेक्स्ट, टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन, तो ये होता है आपका मस्टर्ड के अंदर। जनरली टैप रूट सिस्टम आपका डाइकोट्स के अंदर होता है, और मोनोकॉट्स में आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या फिर फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब डाइकोट्स के होते हैं और मोनोकॉट्स के होते हैं ऐसे प्लांट जिनकी सीड में दो कॉटिलेडन होती है। फॉर एग्जांपल आपने ग्राम चना देखा होगा, तो उसको जब हम तोड़ेंगे तो उसमें यहाँ से सेपरेट करके दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, इनको बोलते हैं कॉटिलेडन। तो इसकी दो कॉटिलेडन है, दिस आर नोन एज डाइकोट्स। इनके और भी डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स में सिंगल ही होगा, फॉर एग्जांपल आपकी मेज होती है मक्की, तो उसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते उसको, दो कॉटिलेडन। नेक्स्ट, लीव्स प्रिपेयर फूड बाय, तो लीव्स जो होती हैं दे प्रिपेयर फूड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट की रूट्स हैं दे एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ये वाटर और मिनरल इसको रूट से एब्जॉर्ब करेंगे। फिर लीव्स जो होती हैं उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा जो कि माइन्यूट पोर्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल मिनी पोर्स, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू आपकी गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब गैस कौन सी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? इट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, लीव्स के अंदर ही हमारे को एक पिगमेंट मिलता है ग्रीन कलर का विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल, CO2, वाटर और सनलाइट, सन से हमारे को मिली सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, फ्लावर इज द ऑर्गन ऑफ, सो फ्लावर जो होता है इट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम सिंपली देखें तो हम प्लांट के पार्ट्स को सिंपली मेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक हो गया फ्लावर, एक हो गया जितने बच गए पार्ट्स, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, नए प्लांट्स को बनाने में मेन रोल इसका होता है। और ये हो गया आपके वेजिटेटिव पार्ट। सो फ्लावर इज द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? दे मेक सीड्स। नेक्स्ट है नी जॉइंट इज अ, सो नी जॉइंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका नी जो होता है घुटना आपका हिंज जॉइंट है, जैसे आपका डोर होता है एक डायरेक्शन में खुलेगा क्लोज होगा, उस टाइप में हमारा नी होता है जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। वैसे ही आपका फिक्स जॉइंट क्या होते हैं? ऐसे जॉइंट जो आपकी स्कल में प्रेजेंट है, फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं इनको, तो ये फिक्स्ड होते हैं, दे डू नॉट अलाउ मूवमेंट्स ऑफ द बोन्स। नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये जो जॉइंट होता है आपका शोल्डर जो आपका होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पाइवट जॉइंट, तो ये कौन सा जॉइंट होता है? ये आपका सिंगल एक्सिस के अंदर जनरली फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, तो एटलस एंड एक्सिस जो हमारी नेक बोन्स होती हैं इट इज प्रेजेंट ओवर देयर। नेक्स्ट वन इज शोल्डर जॉइंट इज, सो जैसे अभी बताया गया आपको, शोल्डर जॉइंट कौन सा होता है आपका? बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, जो कि सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। बैकबोन इज मेड अप ऑफ, सो बैकबोन किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स विच आर नोन एज वर्टिब्रे, छोटी छोटी बोन्स मिलकर बनाती है वर्टिब्रे और बैकबोन। नेक्स्ट, फिश मूव्स विद द हेल्प ऑफ, तो फिश के पास मूवमेंट के लिए होते हैं आपके फिन्स। नेक्स्ट, अर्थवर्म मूव्स यूजिंग, तो अर्थवर्म के पास क्या होता है? दे हैव मसल्स विच हेल्प्स इन द मूवमेंट। नेक्स्ट, प्लेसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, तो जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। अब एक वर्ड आपका हैबिट भी होता है, हैबिट का मतलब जो उसकी आदतें हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हैबिटेट का मतलब द प्लेस वेयर ही लिव्स। नेक्स्ट इज कैमल इज अडेप्टेड टू, सो कैमल सिंपली डेजर्ट के लिए अडेप्टेड होता है, उसकी बहुत सारी अडेप्टेशन होती है जिसके कारण वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट, एक्वाटिक प्लांट्स हैव, सो दे हैव वेरी वीक स्टेम, जो कि उनको प्लांट या वाटर में रहने के लिए हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, पोलर बियर लिव्स इन, सो पोलर रीजन में रहेंगे पोलर बियर। कुछ एक इजी क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू, तो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया जाता है सभी लिविंग बींग्स के द्वारा। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सो ब्रीदिंग के प्रोसेस को, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, यूरिन फॉर्मेशन होती है उसको एक्सक्रीशन बोला जाता है।
न्यूट्रिशन का मतलब जो भी फूड लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, इजेस्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को एक से दूसरे प्लेस में मूव करने में हेल्प करते हैं। सो इसका आंसर था आपका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तो ग्रोथ तो करते हैं, ठीक है, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यंग वंस ऑफ फ्रॉग, सो फ्रॉग का यंग वन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेडपोल। सो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, यंग वन होता है, उसको हम बोलते हैं टेडपोल। नेक्स्ट, कैटरपिलर आपका किसका आएगा, जो आपकी बटरफ्लाई होती है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय, तो प्लांट जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, उसके लिए सीड भी यूज होते हैं एंड कुछ एक लोअर प्लांट्स में स्पोर्स भी यूज होते हैं। सो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। विच इज नॉन लिविंग, इनमें से नॉन लिविंग कौन सा है, तो प्लांट एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो लिविंग, स्टोन सिंपल क्या है, एक नॉन लिविंग। मून गेट्स लाइट फ्रॉम, सो मून पता ही है हमें उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शेप ऑफ फुल मून इज, तो सिंपल है, कंप्लीट होता है मून तो एक सर्कल की तरह होता है। सो सी ऑप्शन राइट आंसर। टाइम टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज अबाउट, सो इट इज अबाउट 28 डेज, इतना टाइम लेता है मून अर्थ का एक चक्कर काटने में। स्टार ट्विंकल बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टार होते हैं ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, सो दे शोज ट्विंकलिंग ड्यू टू द रिफ्रैक्शन बाय द एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक वर्ड आपका रिफ्रैक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब अगर ये बॉल है और आप कोई बॉल फॉर एग्जांपल लेके इस पे मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो यहाँ से टकरा के वापस पीछे आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना किस चीज़ का। लाइट टॉर्च से फेंक रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ गई। अगर आप वाटर है उसमें आप लाइट को पास कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्च का यूज करके, तो उससे क्या होगा, सारी लाइट वापस नहीं आएगी, कुछ एक पोर्शन लाइट का अपनी इस लाइन के पाथ को थोड़ा सा चेंज करके रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसने ऐसे आना था नॉर्मली, बट यहाँ से थोड़ा सा एंगल से चेंज करके अपने पाथ को चेंज कर देगा, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो जब भी आपकी स्टार्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू पास होके वो हमारे तक पहुंचती है उनकी लाइट, तो इसी कारण गैसेस जो होती हैं उनकी अलग अलग डेंसिटीज होती हैं, ठीक है। तो लाइट जैसे ही एक लेयर में से जाएगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, दूसरे में से जाएगी वहाँ से हल्की सी रिफ्लेक्ट होगी, तो इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास जो लाइट होती है वो स्टार्स की पहुँचती है, दैट इज़ वाई ऐसा लगता है कि स्टार जो होते हैं दे आर ट्विंकलिंग। नेक्स्ट, पोल स्टार शोज, सो दे शोज नॉर्थ पोल और नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू, तो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू फ्लो करेगी, सिंपल है, आपका कॉपर वायर। इलेक्ट्रिसिटी जिन मटेरियल के थ्रू फ्लो करती है उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, जिनके थ्रू नहीं करेगी दे आर नोन एज इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक, रबर, वुड दे आर बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, वेयर एज कॉपर वायर मेटल है तो ये गुड कंडक्टर होता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज्ड सर्किट, ऐसी डिवाइस जो किसी सर्किट को क्लोज या ओपन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्विच। तो स्विच तभी लगाया जाता है ताकि सर्किट को, ये पूरा सर्किट है इसके बीच में स्विच होगा, अगर हमने बल्ब को ऑन करना है तो हम स्विच को ऑन करेंगे, उसके कारण क्या होगा, इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट आगे फ्लो करेगा, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से तो होगा क्या, आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा, उसके कारण करंट आगे फ्लो नहीं करेगा तो लाइट ऑन नहीं होगी। नेक्स्ट, बल्ब ग्लोज व्हेन सर्किट इज, तो अगेन आ गया आपका क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज होगा तो बल्ब जलेगा, जब ओपन होगा तो मतलब डिस्कनेक्ट हो गया तो नहीं जलेगा। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टॉर्च, तो टॉर्च में जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का जनरली सेल डाले होते हैं हमने, या फिर आजकल इलेक्ट्रिक टॉर्चेस चल पड़ी हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट, फिलामेंट ऑफ बल्ब, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फिलामेंट जो बना होता है बल्ब का वो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर या पॉइंट है जिसपे कोई चीज़ मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा ये टॉलरेट कर पाता है, उसके कारण ईजिली मेल्ट नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, बल्ब की वायर अगर सिंपल बनी होगी तो आए दिन
खराब होती जाएगी, मेल्ट होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेट अट्रैक्ट्स, तो मैग्नेट चुंबक पता ही है, आयरन की चीज़ों, लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। देन एंड्स ऑफ मैग्नेट उनको हम बोलते हैं पोल्स, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बाकी सेम पोल जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जांपल इसके पास अगर हम नॉर्थ पोल लाएंगे दूसरे मैग्नेट का, तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, अपोज, ठीक है, रिपेल करेंगे। जबकि अगर साउथ पोल के पास हम नॉर्थ पोल लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। सेम अगला क्वेश्चन आ गया आपका, लाइक पोल दे रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट, मैग्नेट लूजेस स्ट्रेंथ बाय हीटिंग, हैमरिंग, ड्रॉपिंग। सो इन सभी से जो मैग्नेट होता है उसकी पावर पे इफेक्ट पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कंपास इज यूज टू फाइंड। सो कंपास से क्या पता लगाते हैं, इससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट, लिविंग टुगेदर फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। सो इट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल के, ताकि एमरजेंसी में एक दूसरे की हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, शार्प टीथ आर फॉर, किसके लिए होते हैं, दे आर फॉर टीयरिंग द फ्लैश। जैसे आपका तेंदुआ हो गया, ठीक है, लायन है, इनके बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं ताकि ये जो फ्लैश होता है एनिमल्स का उसको इजीली टीयर ऑफ कर सकें। नेक्स्ट, काउ इज, सो काउ क्या होती है आपकी, हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो किसको खाते हैं, हर्ब्स को खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं। ऑमनीवोरस कौन होते हैं, तो उससे पहले आप कार्निवोर्स सुन लो। कार्निवोर्स का मतलब जो फ्लैश खाते हैं या दूसरे एनिमल्स की बॉडी को खाते हैं, दे आर नोन एज कार्निवोरस। हर्बीवोर्स जो हर्ब्स खाएंगे। ऑमनीवोर्स का मतलब दे कैन ईट बोथ ऑफ दीज, वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं, फ्लैश को भी खा सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। स्कैवेंजर जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या जो भी आपका बचा हुआ डेड ऑर्गेनिज्म होगा उसको खाएंगे। नेक्स्ट, लायन ईट्स, लायन क्या खाएगा आपका, फ्लैश, सो इजी वन। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट इट बोथ प्लांट एंड एनिमल, तो जैसे अभी आपको बताया उनको हम बोलते हैं ऑमनीवोरस। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, जैसे हम भगवान के लिए बोलते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, कि गॉड हर जगह पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, रियरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, तो एनिमल को जब हम अपने बेनिफिट के लिए पालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। रीडिंग का मतलब जब भी हम किसी भी एनिमल को अपने बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए उसको पालेंगे तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट, हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो शहद हमारे को किससे मिलता है, हनी, हनी बी से, सिंपली ऑप्शन नंबर सी। तो हनी बी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एपिस इंडिका या मेलिफेरा, ये स्पीसीज है इसकी दोनों, कोई एक याद रखिए। एपिस वर्ड हनी बी के लिए यूज किया जाता है। मिल्क गिविंग एनिमल इनमें से कौन है, सो सिंपल है, काऊ है। वूल कम्स फ्रॉम, वूल जो होती है वो किससे मिलती है हमारे को, सो ये हमारे को गोट से भी मिल सकती है, शिप से भी, और कुछ अमाउंट कैमल से भी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्मिंग इज रिलेटेड टू, सो पोल्ट्री फार्मिंग जैसे हमें पता है मुर्गी पालन से रिलेटेड होती है, तो बेसिकली तो मुर्गी क्या एक बर्ड है। फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड। कॉटन आपका सीड से मिलता है, जूट हमें स्टेम से मिलता है, ये दोनों प्लांट फाइबर होते हैं। सो अगला क्वेश्चन वही आ गया आपका, जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम। सिल्क एंड जो आपका सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, जो ह्यूमन बींग सिंथेसाइज करता है अपने आप, केमिकल यूज करके मिक्स करके बनाता है। इसका राइट आंसर है आपका सी, नायलॉन। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, सो वूल हमारे को एनिमल से मिलती है। सिल्क, सिल्क वर्म से मिलेगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज आइस टू, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्ट हो जाएगा आइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर बाय, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपरेशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, इसको हम बोलते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर, तो जब भी लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। नेक्स्ट वन, आइस फ्लोट्स बिकॉज, आइस की क्यों फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तो इसलिए करता है बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। तो जब भी आइस बनता है वाटर से उसके बीच में वैकेंसीज बच जाती हैं, खाली स्पेसेस, जिसके कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसके कारण वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट, गार्बेज शुड बी पुट इन, तो गार्बेज को डस्टबिन में डालना चाहिए, सिंपल है, सी ऑप्शन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जिनको बायोलॉजी या लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिग्रेड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, तो उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसका आंसर है आपका वेजिटेबल पील, सब्जियां वगैरह जो होंगे उनके वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल। बाकी प्लास्टिक, आपका ग्लास, मेटल, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, सो इट इज प्लास्टिक।
वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म वर्ड से लिया गया है, वर्मी, वर्म का मतलब अर्थवर्म मोस्टली, सो अर्थवर्म को यूज करके कंपोस्ट तैयार की जाती है विच इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी। रिसाइकलिंग हेल्प्स इन, तो रिसाइकलिंग से क्या होगा, सेविंग सोर्स, ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्सेज को सेव करने में हेल्प करेगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ, तो इट इज स्केल, स्केल से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो जो लेंथ की एसआई यूनिट डिसाइड की गई दैट इज मीटर। इसके अलावा आपकी मास की अगर हम यूनिट की बात करें तो आपकी ग्राम आ जाती है, टेम्परेचर की बात करें इट इज केल्विन। नेक्स्ट चलते, कर्व्ड लाइन इज मेजर्ड बाय, मान लो आपके पास कोई कर्व्ड लाइन या सरफेस है जिसको आपने मापना है, तो उसके लिए इनमें से थ्रेड का यूज कर सकते हैं, बिकॉज थ्रेड को हम जैसे मर्जी मोड़ के अरेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जीरो एरर occurs when, so when start is not at zero, जब हम मेजर कर रहे हैं जीरो से थोड़ा सा आगे या पीछे आपकी स्केल या जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं वो होगी, तो उसको हम बोलेंगे जीरो एरर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ क्लासरूम मेजर्ड इन, सो क्लासरूम की लेंथ को हम मीटर में मापेंगे, 24/50 या कुछ भी आपकी मेजरमेंट हो सकती है क्लास की। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम वेल इज ड्रॉन, सो कुएं से हम पानी को जब हम खींचते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, पुली। क्यों, पुली जो होती है ये क्या, आप डायरेक्ट उसके सोर्स से बकेट को ऊपर खींच रहे हैं तो रस्सी को डायरेक्टली खींचेंगे। सेकेंड है, आपने पुली सिस्टम है उसके ऊपर रोप को लगाया हुआ है, दूसरी तरफ उसको बकेट को अरेंज करके ऐसे खींचेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो थोड़ी चेंज होके, तो इस तरीके से वो फोर्स को रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। नेक्स्ट, फिक्स्ड पुली चेंजेस, सो ये क्या कर देती है, वही बात आ गई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो थी उसको थोड़ा चेंज कर देती है। नेक्स्ट, सिंपल मशीन मेक वर्क, क्या करती हैं, मशीनें हमारे काम को इजी बना देती हैं, उसमें एफर्ट कम लगेगा। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ लीवर, सो लीवर का एग्जांपल आपका सीसो, सो इसमें क्या होगा, किसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर उसके अगेंस्ट आप कोई वेट रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसको इजीली हम वेट को उठा सकते हैं, एक से दूसरी पॉइंट पे मूव करवा सकते हैं। तो इसमें सीसो जो गेम के लिए यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीवर सिस्टम। नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल इज यूज्ड इन, तो ये आपका डोर नॉब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एनिमल विदाउट बैकबोन, सो जिसमें बैकबोन नहीं होती है, फिश में प्रेजेंट होती है, फ्रॉग में भी प्रेजेंट होती है, स्नेक में भी प्रेजेंट होती है, बट अर्थवर्म उसकी बॉडी में कोई बैकबोन नहीं होती, तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉग इज, फ्रॉग क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रॉग एक एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन का मतलब, एम्फी का मतलब होता है बोथ, बोथ मतलब लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी दोनों पे जो रह सके, जिसको दोनों रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं एम्फीबियन। सो फ्रॉग हमें पता है वाटर के अंदर भी रह सकता है, वाटर के बाहर लैंड के ऊपर भी वो सर्वाइव कर सकता है, सो इसको हम बोलेंगे एम्फीबियन। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव, सो बर्ड्स के पास क्या होते हैं, फेदर्स। नेक्स्ट, फिश ब्रीथ थ्रू, सो फिश जो होती हैं किसके थ्रू ब्रीदिंग करती हैं, गिल्स के, तो फिश जो होती है उसकी बॉडी पे आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स, तो इन गिल्स के थ्रू वाटर जैसे ही एंटर करके माउथ के थ्रू उनके थ्रू फ्लैश आउट होता है, तो उसमें से जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लंग्स की, लंग्स का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हमारे पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। स्किन की बात करें तो अर्थवर्म स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, इसके अलावा आपका फ्रॉग भी जब वो हाइबरनेट करता है या स्किन का यूज कर लेता है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट आएगा आपका एनिमल्स दैट लेज एग्स, तो ले एग्स का मतलब जो अंडे देते हैं, ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं ओवीपेरस। ओवी से आपने याद रखना है, ओवी का मतलब ओवम, ओवम का मतलब होता है एग, तो ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं ओवीपेरस। जो लिविंग बीइंग को बर्थ देते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस। फॉर एग्जांपल, ओवीपेरस का जितने भी आपके ज़्यादातर बर्ड्स हैं मैक्सिमम अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं, ठीक है, जबकि विविपेरस का एग्जांपल आपका आ जाएगा मैमल्स, जनरली ह्यूमन बीइंग हो गया आपका, कैट है, डॉग है, काऊ है। हर्बीवोरस जो पत्तियां खाते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। कार्निवोरस जो मीट फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है। क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन, तो हमारे पास दो टाइप के क्रॉप्स आते हैं जनरली, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं दैट इज नोन एज खरीफ क्रॉप्स। तो इसका एग्जांपल आ जाता है आपका राइस, पता है आपको धान लगाते हैं तो उसके लिए वाटर चाहिए होता है, तो वहीं से आप एग्जांपल भी याद रख सकते हैं। तो ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाते हैं
उसको हम बोलते हैं खरीफ। जो आपकी रेनी सीजन में नहीं उगाते हैं उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट चलते हैं प्लोइंग लूजन सॉइल फॉर। सो जो हम हल चलाते हैं खेतों में वो मिट्टी को लूज कर देता है। उसका फायदा क्या होता है या उसका काम क्या है बेसिकली, तो उसका मेन काम होता है इरिएशन। तो इसमें हवा बढ़ जाती है जिसके कारण सॉइल थोड़ी पोरस हो जाती है, ठीक है। तो इसका मेन काम एरिएशन का होता है। नेक्स्ट वीड्स आर रिमूव्ड बाय। सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हमारे किसी काम के नहीं होते, दे आर नोन एज वीड्स, जिन्हें हमें निकालना पड़ता है। तो उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग इज डन बाय। हार्वेस्टिंग किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, सिकल। कटाई जो होती है आपकी फसलों की तो उसको हम सिकल की हेल्प से कर सकते हैं। मैन्योर इम्प्रूव्स। सो जो हम खेतों में खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं सो उसका मेन काम क्या होता है, वो हमारे खेतों को उपजाऊ बनाती है। सो उसको हम बोलेंगे फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती है। फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज कर जाता है उनका कंटेंट। नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टोमेटो लेते हैं उसके ऊपर आप फोर्स से जोर से हैंड से किस चीज़ से मारते हैं तो उसकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी। सेकेंड है स्पीड। अगर ये बॉल आपकी यहाँ से धीरे धीरे चल रही है, आप आके इसको फोर्सफुली किक कर देते हैं तो इसकी स्पीड जो होगी वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन, अगेन बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। एक बॉल है इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, आप यहाँ से आया आपने इसको किक इस साइड को कर दी तो बॉल इधर को मूव कर जाएगी, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगी। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। पुश और पुल इज कॉल्ड। तो पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फोर्स लगाना किस चीज के ऊपर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन विच इज अपोजिट। मान लो आपके पास बॉल है, ये मूव कर रही है आपकी इस डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, वो लगेगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। फ्रिक्शन जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसी के कारण फ्रिक्शन में बाद में क्या जनरेट होती है, हीट, ठीक है। अब फ्रिक्शन लगता कैसे, जो सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज होती हैं जो कि हमारे को विजिबल भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प्स इन। सो हमारे लिए किस लिए यूजफुल है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इसकी, कुछ एक कमियां भी है। तो इंपॉर्टेंस में एक आता है आपका वॉकिंग। फ्रिक्शन हमारे को चलने में हेल्प करता है। अगर आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कहीं पे ऑयल वगैरह गिरा हो तो उसके ऊपर स्लिप कर जाते हैं इजीली, या पानी गिरा हो, या केले का छिलका, वो भी आपने देखा ही होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है, इरेगुलरिटीज कम हो जाती हैं, स्मूथ सरफेसेस जो होते हैं उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। तो ये वॉकिंग में हेल्प करता है। मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ। मैग्नेट किसका एग्जांपल है, मैग्नेटिक फोर्स का। सो मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल आता है आपका मैग्नेट। सो ये थे आपके टॉप 100 most expected question from class 6 science. Hopefully these will be helpful to you in somehow. So thanks.